नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूग्लिना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्म पे अमीबा के बारे में अध्ययन किया था कि अमीबा कहते किसे हैं तथा उनसे होने वाले रोग एवं बचाव के बारे में अध्ययन किया था, कहाँ पाए जाते हैं। आज यूग्लिना को देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सबसे ऊपरी आवरण को हम पेलिकल कहते हैं, उभार कहते हैं। पेलिकल तथा इस चाबुक रूपी संरचना को हम फ्लैजला के नाम से जानते हैं। फ्लैजला कसाभिका जिसको कहते हैं हिंदी में, तथा उस पे रोम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। मैस्टिगोनीम्स ठीक है। अब इसके यहां पे जो निकली हुई है इसको हम कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। बेसल ग्रैन्यूल, और इसको छोटे वाले को हम कहते हैं पैराफ्लैजला बॉडी। तथा यहां पे जो मुड़ी हुई संरचना है इसे हम कहते हैं साइटोसोम। साइटोसोम, साइटोफेरिंक्स। अब इसके ठीक एक साइड में अर्धचंद्राकार बिंदु पाई जाती है जिसे स्टिग्मा या आई स्पॉट कहते हैं। स्टिग्मा या आई स्पॉट, स्टिग्मा और आई स्पॉट। तथा एक अन्य तस्तरी रूपी संरचना पाई जाती है
गोलाकार तस्तरी रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीभी के नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सीभी। बीच में एक अन्य गोल रूपी संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इन्हीं न्यूक्लियस में एक धागे रूपी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क तथा नीचे की तरफ एक स्टार लाइक संरचना होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस स्टार लाइक संरचना को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तथा पूरी शरीर पे पट्टियां दिखाई देती हैं। जिसे स्ट्रिप्स बोला जाता है। स्ट्रिप्स या इसको मायोनिम्स भी बोला जाता है। इस छोटे छोटे बाह्य द्रव्य रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म यानी बाह्य द्रव्य। तथा इसके ठीक अंदर की तरफ एक अन्य द्रव पाई जाती है
जिसे हम एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, अंतः द्रव्य। तथा बीच वाले द्रव को, द्रव रूपी संरचना को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बीच वाले द्रव रूपी संरचना को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बीच वाले को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तथा कुछ इसमें अन्य बिंदु रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम पायरिनॉइड्स कहते हैं। इन्हें हम पायरिनॉइड्स कहते हैं। पायरिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये एंटीरियर इंड होता है जिसको हम AE से दर्शा दे रहे हैं, और ये पोस्टीरियर एंड होता है जिसको PE से दर्शा दिए। अब ये आपकी पूरी यूग्लिना की क्या होती है, संरचना होती है। आइए इसको अध्ययन कर लेते हैं। अब इसमें कुछ माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्य चीजें भी उपस्थित होती हैं जिसको हमने दर्शाया नहीं है। ठीक है, यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है जो एक कोशिकीय होता है तथा इसके अग्रभाग की तरफ एक चाबुक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजला के नाम से अर्थात कसाविका के नाम से जानते हैं। यह कसाविका युग्लिना को तैरने में सहायता प्रदान अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में सहायता प्रदान करती है तथा इस पे कुछ रोम लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं, रोए की जैसी कुछ छोटी छोटी रोम लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं जिसे हम मैस्टिगोनिम्स कहते हैं। यह मैस्टिगोनिम्स क्या करता है, शिकार को पकड़ने तथा जल में स्थित चीजों को हटाने के लिए कार्य करता है। तत्पश्चात इसके अतिरिक्त एक अन्य छोटी फ्लैजला पाई जाती है जो शरीर तक ही जाकर समाप्त हो जाती है, उसे हम पैराफ्लैजला बॉडी कहते हैं। एक अन्य दूसरी फ्लैजला के नाम कसाविका कहते हैं जो जल्दी समाप्त हो जाती है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक छोटी अर्धचंद्राकार बिंदु पाई जाती है जिसे हम स्टिग्मा या आई स्पॉट के नाम से जानते हैं, जो इसको देखने में सहायता प्रदान करता है। एक अन्य इसके अग्रभाग में तस्त्री रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीवी के नाम से जानते हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। यह कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, परासरण का कार्य करता है अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होता है, जो जल को क्या करता है, अवशोषित करता है और उत्सर्जित करने का कार्य करता है। तथा इसकी मुड़ी हुई भाग को हम साइटोसोम तथा साइटोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं, अर्थात गले रूपी संरचना को नाम से जानते हैं, मुख रूपी, है ना। तत्पश्चात इसके बीच में एक अन्य गोल रूपी संरचना पाई जाती है जो न्यूक्लियस कहलाती है। यह न्यूक्लियस आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, ले जाने का कार्य
करता है तथा इसमें स्थित कुछ फोल्ड रूपी अर्थात मुड़ी हुई रेड कलर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क के नाम से जानते हैं, अर्थात क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा नीचे इसके ठीक नीचे एक स्टार रूपी संरचना, स्टार जैसी संरचना आपको दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट वर्णक क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करता है। इसी के कारण इसको पादप जगत में भी रखा गया है क्लोरोप्लास्ट का पाए जाने के कारण, क्योंकि यह दोनों बिहेव करता है, जंतु के जैसा भी बिहेव करता है और प्रकाश जब इसको मिलता है तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जब इसको प्रकाश नहीं मिलती है तो यह विषमपोषी हो जाता है अर्थात दूसरे पे निर्भर हो जाता है। तो इस कारण से ये फैक्ट काम करता है। इसमें हरे वर्णक पाए जाने के कारण यह क्या होता है, समपोषी भी होता है तथा कुछ छोटी छोटी डॉटेड रूपी ब्लैक कलर की संरचनाएं दिखाई जा रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। यह पैरिनॉइड शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है तथा कुछ धागे रूपी पट्टियां रूपी संरचनाएं इसके पूरे शरीर पे पाई जाती हैं, उसे हम मायोनिम्स या स्ट्रिप्स कहते हैं। यह भी शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं तथा सबसे बाहर रूपी द्रव रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर जो संरचना पाई जाती है द्रव रूपी उसे हम एंडोप्लाज्म तथा सबसे बीच वाले को साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। बाह्य द्रव्य, अंतः द्रव्य और कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। यह तीनों मिलके प्लाज्मा, इन तीनों को एक साथ हम प्लाज्मा कह सकते हैं। ठीक है, अब यह उल्टी बेल, इसकी संरचना जो होती है तुर्क रूपी होती है, अर्थात उल्टी, अगर इसको हम देखें उल्टा करके तो एक घंटी जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, घंटी जैसी या तुर्क रूपी संरचना होती है। तो ये पूरी जो फिगर है यह पोस्टीरियर एंड होता है या एंटीरियर एंड होता है। यह जो फिगर है यूग्लिना, पुनः एक बार सुन लीजिएगा कि यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है जो नम स्थानों, तालाबों, पोखरों, समुद्रों, झीलों में पाई जाती हैं, बहते हुए जल में भी कुछ पाई जाती हैं तथा यह इनकी संरचना जो होती है वह तुर्क रूपी होती है अर्थात उल्टी घंटी के जैसी होती है। अगर देखें तो उल्टी बेल्ट शेप यानी घंटी के जैसी इनकी आकार होती है। एंटीरियर एंड में एक चाबुक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम कसाभिका के नाम से जानते हैं, फ्लैजला। यह कसाभिका क्या करता है, यूग्लिना को तैरने में सहायता प्रदान करता है अर्थात लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता प्रदान करता है तथा इस पे स्थित कुछ छोटी छोटी रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम मैस्टिगोनिम्स के नाम से जानते हैं। यह मैस्टिगोनिम्स शिकार को पकड़ने तथा जल में स्थित अवरोधकों को हटाने का कार्य करता है तथा इसके अतिरिक्त एक अन्य छोटी फ्लैजला रूपी एक अन्य धागे रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम पैराफ्लैजला बॉडी के नाम से जानते हैं अर्थात दूसरी फ्लैजला बॉडी, दूसरा कसाभिका कहते हैं तथा इसकी मुड़ी हुई भाग को हम साइटोसोम्स तथा नीचे वाले भाग को साइटोफेरिंक्स कहते हैं जो भोजन को निगलने में सहायक होता है। इसके ठीक राइट साइड में एक अर्धचंद्राकार बिंदु होती है जिसे हम स्टिग्मा या आई स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो देखने में सहायक होता है तथा एक अन्य तस्त्री रूपी संरचना इसके अग्रभाग में पाई जाती है जिसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, पानी का अवशोषण और उत्सर्जन करने में अर्थात पराशरण के कार्य में सहायता प्रदान करता है तथा इसके बीच में एक गोल रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। यह केंद्रक क्या करता है, तो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है एवं इसमें जाल रूपी संरचना पाई जाती है। यह भी आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा इसके पूरे शरीर पे कुछ पट्टियां रूपी संरचना पाई जाती हैं जिसे हम स्ट्रिप्स या मायोनिम्स कहते हैं। यह स्ट्रिप्स या मायोनिम्स क्या करती हैं, शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं तथा एक स्टार लाइक संरचना इनमें उपस्थित होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट वर्णक क्लोरोफिल क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर भोजन बनाने का कार्य करता है। इसी कारण से इसे स्वयंपोषी अर्थात स्वपोषी भी कहा जाता है
तथा सूर्य की प्रकाश जब इसको नहीं मिलती है तो वह विषमपोषी का कार्य भी अर्थात जंतु के जैसा व्यवहार भी करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पादप जगत और जंतु जगत को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो युग्लिना। इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी युग्लिना होती है, पादप जगत और क्या कहते हैं, जंतु जगत के बीच की। तथा सबसे बाहरी संरचना को पेल्किल कहते हैं, उभार कहते हैं, जो इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तथा इसमें 3 द्रव पाई जाती हैं। बाहर की तरफ जिस द्रव होती है उसे एक्टोप्लाज्म, अंदर की तरफ जो होती है उसे एंडोप्लाज्म, तथा बीच में होती है उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। यह तीनों मिलके एक प्लाज्मा बनाती हैं, जो क्या करती हैं, इसके शरीर के जीव द्रव्यों को अर्थात जैविक प्रक्रियाओं को करने में सहायक होती हैं। तथा कुछ डाटेड रूपी संरचना पाई जाती हैं जिसे हम पायरेनॉइड्स कहते हैं। या पायरेनॉइड्स भी क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पूरी युग्लिना की स्ट्रक्चर थी। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसको अच्छे से बना लोगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम लोग पैरामीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।